अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सब घर वालों के सामने वो हिचक में बात नहीं कर पाएंगे, हम बाहर जाके बात कर लेंगे उनसे। माँ जी चलिए हम आपकी कमर में बाम लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। हाँ बस राधिका, तुम तो रहने ही दो, क्या पता और तोड़ दो हमारी कमर, हम लगा लेंगे बाम। गोलू बेटा हमको हमारे कमरे तक छोड़ दे। चल आराम से। It's okay. पापा, मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से। तुमने कोई रास्ता छोड़ा मेरे लिए? हम तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम अपने काम को अंजाम कब दोगी? पापा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस घर में किसी को हमारा राज पता चल गया है। वहम है ये तुम्हारा। अगर ऐसा हुआ होता तो ये लोग कब का तुम्हें घर से निकाल दिए होते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस लड़के दिव्यांग से अपना बदला लो और घर से निकलो। बदला तो मैं ले लूं पापा, लेकिन उसके हाथ में भोलेनाथ का कवच है। नहीं, मारने के और भी कई तरीके हैं। तुम कोई दूसरा रास्ता निकालो। हाँ बाबा, सही कह रहे हैं। जिस तरह से तड़पा तड़पा के उसने मेरे पति को मारा है ना, मैं भी उसे वैसे ही मारूंगी। जितने खून के आंसू मैं रोई हूं, ये भी उतने ही आंसू बहाएंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अपना बदला जल्दी पूरा करूंगी। नहीं नहीं पांडे जी चिंता मत कीजिए, मैं निकल चुका हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मीटिंग के लिए। ओके। दिव्यम के हाथ में महादेव का कवच है, इसलिए इसे डस नहीं सकती। लेकिन जैसे इसने मेरे पति का एक्सीडेंट किया है, मैं भी इसका ऐसे एक्सीडेंट करूंगी। ओके। इस सुबह सुबह क्या तुम चूड़ी खनका के डांस कर रही हो? दिव्यम जी आप एक जरूरी मीटिंग में जा रहे थे ना, तो हम आपको पीछे से टोकना नहीं चाहते थे, इसलिए चूड़ियां खनका रहे थे। तुम भी ना राधिका। अब आप अपना ये वॉलेट भूल गए थे। राधिका शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं डीबी हूँ, मैं कोई चीज भूलता नहीं। मैं जानबूझकर ये वॉलेट छोड़ के आया था। क्यों? क्योंकि अगर मैं वॉलेट ले आता तो तुम मुझे वॉलेट देने कैसे आती? दिव्यम जी आप भी ना बहुत शरारती हो गए। मैं तो बचपन से ही शरारती हूँ। सुन, अब जल्दी जल्दी बोलो जो तुम बोलने वाली हो। हम क्या बोलने वाले हैं? वही जो हर पत्नी अपने पति को काम पे जाने से पहले कहती है। सुनिए जी, वो जरा शाम को जल्दी आइएगा, हमको आपका इंतजार रहे।
दिव्यम जी, आप सच में जल्दी आइएगा क्योंकि हमें आपका इंतजार रहेगा। अरे हाय, अब ऐसी बात करोगी तो जाने का मन ही नहीं होगा मेरा। मुन्ना, हम भूल गए, मम्मी दादी को चाय देनी थी। वॉलेट आपका वॉलेट। हाँ थैंक यू। हाँ माँ। बेटा, आज वो आउट हाउस के बाहर दूसरी कार खड़ी है, तू वो लेकर चला जा। इस कार से हमें और तेरे पापा को मार्केट जाना है, कुछ जरूरी काम है। ठीक है माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो गाड़ी लेके चला जाऊंगा। माँ, आई लव यू। लव यू टू। नियति, बाहर आ जाओ। हमें पता है कि तुम कार के नीचे हो और ब्रेक के साथ छेड़खानी कर रही हो। हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये क्या कर रही हैं आप? हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम्हारा सच हमें पता है। प्लीज, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। कैसा सच? क्या भूल जाऊं? क्या कह रही हैं आप? हमने उस दिन स्टोर रूम के बाहर से तुम्हारी और सपेरा की सारी बातें सुनी थी। हमें पता है तुम हमारे घर में अपने पति की मौत का बदला लेने आई हो। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा खासा कल वो सांप के जहर से मर जाता, लेकिन राधिका के महादेव के कलावे से वो बच गया। अब सब तुम जान ही गई हो तो हमें तुम्हें डसना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज हमें सांप से मत डसवाओ। हम जानते हैं उस दिन करवा चौथ वाले दिन तुमने हमारे बेटे पर सांप छोड़ा था। वो सांप को हमारे पीछे मत छोड़ो प्लीज। नहीं, हमें और हमारे परिवार, हमारे बच्चे को बख्श दो। अपना पालतू सांप अपने पास ही रखो। और सोचो, अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या होगा? उनके बारे में भी तो सोचो। मेरा पालतू सांप क्या बोल रही है? इसे नहीं पता क्या कि मैं इच्छाधारी नागिन हूं? प्लीज हमारे बेटे को माफ कर दो। अरे हमारा बच्चा तो एक चींटी तक नहीं मार सकता। वो भला एक जीते जागते इंसान को क्या ही मारेगा। इंसान?
तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं कि तुम अपने पति को भाई बता करके हमारे घर में इसलिए नौकरी कर रही हो ना, ताकि उसकी मौत का बदला हमारे बेटे से ले सको। हमारा विश्वास करो, हमारा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। हो ना हो, ये सारी गलती उस गोलमुखी राधिका की है। वो जब भी हमारे बेटे के साथ कहीं जाती है ना, उसका काम बिगाड़ देती है। ये औरत अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बहू की जान ही दांव पे लगा रही। नहीं बेटा, तुम एक नेक इंसान, दिल की भी बुरी नहीं हो, बस गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा एक गलत इंसान के लिए है। हमारा बेटा निर्दोष, हमारा विश्वास करो, उसने कुछ नहीं किया है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओह, अब समझी। ये सिर्फ मेरे बदले की बात जानती, पर इसे ये नहीं पता कि मैं नागिन हूं। नियति गांव से है तो उसे दियों पे पेंट करना आता होगा। हम एक बार उससे पूछ लेते हैं तो हमारी भी मदद हो जाएगी। पर नियति है कहाँ? नियति ना अपने कमरे में है और ना स्टोर रूम में है। यहाँ पर भी नहीं है। शायद माँ जी के कमरे में होगी। बेटा प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो, मुझसे माफ करो। एक माँ तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला करके अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही है। प्लीज हमारे बेटे की जान बख्श दो। इस माँ की गुहार सुन लो, हमारे बेटे को माफ कर दो। हमारा सच जानते हुए भी चुप क्यों हैं आप? किसी को कुछ बताया कि नहीं आपने? क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा सच बताने का भी कोई फायदा नहीं था। अगर हम हमारे घर वालों को तुम्हारा सच बताते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, घर से बाहर निकाल देते। लेकिन उस दिन हमने तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा देखा था, उसे देखने के बाद हम इतना तो समझ गए थे कि आज नहीं तो कल तुम हमारे बच्चे से अपने पति की मौत का बदला लेकर रहोगे। इसलिए हम चाहते थे कि तुम यही हमारे घर में हमारे सामने रहो, ताकि हम तुम्हें समझा सके, तुम्हें सच बता सके कि हमारे बेटे ने सच में कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, ताकि तुम उसे दिल से माफ कर सको। माँ की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और आपकी आंखों में आपका सच नजर आ रहा है हमें। शायद आप सच कह रही हैं। हाँ बेटा, हम बिल्कुल सच ही कह रहे हैं। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है, बल्कि गलती तो हमारे बेटे की पत्नी राधिका की है। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। राधिका के बारे में तो हम नहीं जानते हैं माँ जी, लेकिन आपकी बात सुनकर इतना यकीन जरूर हो रहा है कि शायद दिव्यम जी निर्दोष हैं। हमें गलतफहमी हो रही थी। हम दिव्यम जी को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त?
आप माँ हैं, इसलिए अपने बेटे पर विश्वास कर रही हैं, और हम आपकी ममता पर विश्वास कर रहे हैं। पर फिर भी हम एक बार ये बात दिव्यम जी के मुंह से सुनना चाहते हैं। उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं और खुल के बात करना चाहते हैं। लेकिन अकेले अकेले में क्यों बेटा? तुम यही घर पर बात करो ना उससे। हम शाम को दिव्यम को स्टोर रूम पे भेज देंगे बात करने के लिए। नहीं माँ जी, हमें घर में बात करने में हिचकिचाहट होगी, खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, दिव्यम जी को अपने गुस्से का कारण नहीं समझा पाएंगे। कोई ना कोई आकर परेशान करता जाएगा और हमारी बात अधूरी रह जाएगी। और अगर ये बात किसी ने सुन ली तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही दिव्यम जी के लिए। इसलिए हमारी मन की शांति के लिए, हमारी तसल्ली के लिए एक बार हमें बात करने दीजिए। शायद उससे हमारा कुछ दर्द कम हो जाए। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। कैसे? हम अपने बेटे को तुमसे अकेले में कैसे बात करने दे सकते हैं? हम तुम्हारी बात समझ रहे बेटा, लेकिन फिर भी अपने बेटे को उसके दुश्मन के साथ हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? माँ जी, अब हम दिव्यम जी के दुश्मन नहीं हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं। हम भी तो यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं ना। अब तो हमें भी दिव्यम जी की अच्छाई देखकर यकीन हो गया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम गलत समझ रहे थे। उन्होंने हमारे सांप को भी तो बचाया था ना, फिर वो हमारे पति को क्यों मारेंगे? वो तो हमारे पति के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी उजड़ गई हमारी। इसलिए हम गुस्से में कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें एक बार दिव्यम जी से अकेले में मिल लेने दीजिए। शायद उनसे बात करके हम अपने पति के असली कातिल तक पहुंच पाए। ठीक है बेटा, अब जब तुम हम पे भरोसा कर रही हो और अपनी आंखों से दिव्यम का सच देखकर उसकी बेगुनाही पर यकीन कर रही हो, तो हम तुम्हें दिव्यम से अकेले मिलने की इजाजत दे देते हैं। हम तुम्हें एक पता बताते हैं, तुम वहां पर जाकर दिव्यम से मिल लेना। ये पता है, इस पर तुम ठीक 12 बजे पहुंच जाना। नियति, नियति, तुम यहाँ पर हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये दियो पे ना पेंट करना था, तो हमने सोचा हम तुमसे मदद ले लें। राधिका, जब से नौकरानी घर में आई है तुमने तो हर काम से हाथ झाड़ रखा है। तुम्हारे सारे काम अब नौकरानी करे। नियति, आज तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी, ये काम अपना तुम खुद कर लो। आज ये व्यस्त है, हमारे कमरे की साफ सफाई कर रही है, बस ये यही करेगी। ठीक है माँ जी। माँ जी, ये पर्चा किस चीज़ का है? अगर आप राशन मंगवा रही हैं ना, तो हमें ये पर्चा दे दीजिए। हमें इसमें कुछ और चीज़ें लिखनी है, वो लिखकर हम नियति को दे देंगे।
सामान की लिस्ट नहीं है, हमारे काम की लिस्ट है जो नियति को करना है। तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो और नियति को उसका काम करने दो। जाओ। जी। देखा देखा इस लड़की को, सब कुछ इस गोल बुक्की की वजह से ही हुआ। इसी ने हमारे बेटे को फंसाया है। खैर ये सब छोड़ो, ये एड्रेस तुम ले लो और 12 बजे यहाँ पर पहुंच जाना। हम दिव्यम को यहाँ तुमसे मिलने के लिए भेज देंगे। देखो बेटा, हम तुम पे विश्वास कर रहे हैं, हमें धोखा मत देना। नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप बस दिव्यम जी को भेज दीजिए। आज हमारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। आज हमारी जीत होगी। ला 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 ला, हा 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 हा, ला 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 ला, ला 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 ला। नियति, आज कुछ खास है क्या? बहुत खुश लग रही हो। वो दरअसल आज हमारे भाई का जन्मदिन है ना, तो बस उसी को याद करके हम मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, वो हमें जरा आज बाहर जाना है। वो जहाँ हमारे भाई की चिता जलाई थी ना, वहाँ उसके नाम के फूल चढ़ाने। अच्छा ठीक है। राधिका जी माफ कीजिए, आज हम 1-2 घंटे बाद ही घर आ पाएंगे। कोई बात नहीं नियति, हम है ना, हम संभाल लेंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जाने से पहले नाश्ता बना के जाएंगे। नियति का अपने भाई के जन्मदिन पर ऐसे खुश होना थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर भगवान उसे ऐसे ही हिम्मत दे ताकि वो अपने दुख से उभर सके। ला 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 ला। ठंडा पानी पियोगी? हाँ, ला ला ला। नौकरानी, क्या बात है, आज बड़े गाने गुनगुनाए जा रहे हैं? आज हमारा बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। आज हमारी जीत होगी। कैसे जीत? समझ लीजिए कुछ ऐसा होगा जिससे हमारे दिल को सुकून और तसल्ली मिलेगी। हम हर जख्म भर तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसके इलाज से हमारे दिल को ठंडक जरूर मिलेगी। राधिका बहू, तुम्हें पता है ये नौकरानी आज कौन सा काम पूरा करने वाली है? काम? कैसा काम? पता नहीं, पर किसी काम को लेकर वो बहुत खुश है। हाँ, और वो ऐसा कह रहे थे कि ऐसा कोई काम जिसे करने के बाद उसके दिल को सुकून मिल जाए। अरे ताई जी, आज ना उनके भाई का जन्मदिन है, तो जहाँ पे उनके भाई का अंतिम संस्कार हुआ था ना, वो वहाँ पर फूल चढ़ाने जा रही है। कब्र पर लोगों को फूल चढ़ाते हुए देखा है, लेकिन अंतिम संस्कार वाली जगह पे कौन फूल चढ़ाता है? मुझे तो इस नौकरानी में ही कोई खोट लग रहा है राधिका बहू। कहीं ये कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाली है ना? थैंक यू राधिका। तुम्हें पता है, आज सुबह से ना मेरा सर फट रहा है दर्द की वजह से। अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है। राधिका नहीं है बेटा, हम हैं।
माँ आई एम सॉरी, मुझे लगा राधिका है। कोई बात नहीं बेटा, एक वक्त के बाद बेटे का ख्याल माँ से ज्यादा बीवी रखने लग जाती है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कभी नहीं, एकदम सही कहा। वैसे आप सुबह सुबह यहाँ? हाँ मुन्ना, हमें तुझसे एक जरूरी काम था। हाँ बताइए। मुन्ना, हमारी दोस्त ने अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था खोली है। हमने उन बच्चों को दान में देने के लिए कुछ बिस्तर, पढ़ने लिखने की किताबें, कॉपी, ये सब कुछ सामान मंगवाया है। हम चाह रहे थे कि बच्चों को दान देने का ये पुण्य काम तो खुद अपने हाथों से कर। वो सामान लेकर तो संस्था चला जाना। ठीक है मैम, मैं कल चला जाऊंगा। हमें एक बार दिव्यम जी से अकेले में मिल लेने दीजिए। शायद उनसे बात करके हम अपने पति के असली कातिल तक पहुंच पाए। हम तुम्हें एक पता बताते हैं, तुम वहां पर जाकर दिव्यम से मिल लेना। हम दिव्यम को वहां भेज देंगे कल। आज क्यों नहीं बेटा, तू आज ही चला जाना। वो क्या है ना, हमने बहुत दिन पहले उन लोगों से वादा किया है, फिर वो लोग क्या सोचेंगे कि हम अपना वादा करके मुकर गए। तो फिर आपका बेटा आज ही चला जाएगा। दान जैसा पुण्य काम अकेले नहीं करते, जोड़ी से करते हैं। इस नेक काम के लिए तुम राधिका को अपने साथ में ले लो। उन बच्चों की दुआएं मिलनी चाहिए, तभी तो हमारे इस घर में कल को बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। क्यों सुजाता? लेकिन माँ जी, अगर राधिका चली जाएगी तो फिर घर के जो उसके हिस्से के काम है वो कौन करेगा? सुजाता, 1-2 घंटे की तो बात है, दिवाली कोई आज थोड़ी ना है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमें भी तो आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। हम भी घर पर नहीं होंगे और फिर राधिका भी चली जाएगी तो त्योहार सर पर है माँ जी, घर के बाकी सारे काम कौन करेगा? अब नियति नई नई है, अभी उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते ना। ठीक है दिव्यम बेटा, तुम अकेले ही चले जाना। हाँ ठीक है मुन्ना, हम तुझे संस्था का एड्रेस लेकर के दे देते, तो समय से चला जाना। ठीक है। दिया हुआ वादा पूरा कर रही है सुजाता। अब हमें भी वादा पूरा करना होगा। उस जगह जाने के लिए तैयारी करनी होगी। ये ले बेटा। हाँ समय से चला जाना। हाँ ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना फिर से कोई गड़बड़ करेगी। एक काम करता हूँ, फोटो खींच लेता हूँ। राधिका जी, आप ये क्यों लेकर जा रही हैं? हमें दे दीजिए, हम दे आते हैं। नहीं नियति, दरअसल दिव्यम जी को ना हमारी हाथ की कॉफी पसंद है। अरे यार। हेलो, तो माची की लिखावट है और ये कहीं का पता लग रहा है। इस बार मैं राधिका को अपना प्लान नहीं बिगाड़ने दूंगी। माफ कीजिए राधिका जी। ये तो पूरा खराब हो गया। कोई बात नहीं नियति, हम माँ जी को इसके बारे में बाद में बता देंगे। पहले दिव्यम जी के लिए दूसरी कॉफी बना देते। तुम ये सब साफ कर दोगी प्लीज? जी थैंक यू। हमें उस पते पे पहुंचने के लिए कुछ खास तैयारी करनी होगी।
फिर दिव्यम आया क्यों नहीं अभी तक? हे भगवान, पहले ही दिया हमारे हाथ से छूट कर गिर गया। ये तो शुभ शकुन नहीं है। ये भोलेनाथ, प्लीज अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सब ठीक होना चाहिए। सुजाता ने अपना वादा पूरा किया, दिव्यम आ गया है। अब बस ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। कैसे भी करके उसके हाथ से वो कवच हटा दूंगी। दिव्यम के उस कवच में ये सलाखें लगा दूंगी। जैसे ही उसका कवच जल जाएगा, मैं उसे डस लूंगी। दिव्यम ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, लेकिन यहाँ तो कोई संस्था नहीं दिख रही। सुजाता ने मुझे धोखा दिया है। दिव्यम की जगह उसके भाई गोलू को भेजा है। ठीक है, सजा तो मिलेगी। अब बलि गोलू और दिव्यम दोनों की चढ़ेगी। पीछे किसी से संस्था के बारे में पूछ लेता हूँ। भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ कविता? मम्मी जी, इतनी मेहनत से मैंने अपने गोलू के लिए उसकी मनपसंद मिठाई बनाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये थाली मेरे हाथ से फिसल गई और सब खराब हो गया। कविता, एक काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं। जो ये करने गई थी वो भी बिगाड़ दिया। मम्मी जी पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी आप घबराइए नहीं, अब कली से पूछ लीजिए, उसे पता होगा कि गोलू कहाँ गया हुआ है। तुम ठीक बोली हो। कली 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 अभी को अपने गोलू की चिंता है और हमें अपने मुन्ना की। पता नहीं वो नियति दिव्या के साथ क्या बात कर रही होगी। लो आ गई। अरे सास जी, क्या हो गया? हाय दया, ये क्या हो गया? क्या हुआ कली, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही? मुन्ना, मुन्ना तू एक सेकंड। क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तू यहाँ घर में कैसे? तुझे तो संस्था में दान देने के लिए भेजा था ना, तो फिर तू राधिका के साथ यहाँ कैसे आ रहा है? सुजाता, तुम्हें इतनी सी भी इंसानियत है कि नहीं? अरे चोट राधिका को लगी है और हाल तुम दिव्यम का पूछ रही हो। अपनी बहू का हाल भी पूछ लो।
दादी आप परेशान मत होइए। दरअसल हुआ ये था ना कि ये तो दिव्यम जी की शुगर की दवाई है। पक्का जानबूझकर भूल गए होंगे। अभी तक निकले नहीं होंगे, हम जाके जल्दी से दे देते हैं। दिव्यम जी राधिका 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 उठो, क्या हुआ? राधिका 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 क्या हुआ? दिव्यम जी अचानक से चक्कर आ गए। उठो चल। क्या हुआ? पता नहीं दिव्यम जी, हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है चोट लग गई है। कोई बात नहीं राधिका, चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं 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 दिव्यम जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने खाना नहीं खाया था ना, इस वजह से चक्कर आते होंगे। एक बार कहा ना डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे, बहस नहीं चाहिए मुझे। दिव्यम राधिका क्या हुआ? पता नहीं गोलू भैया कैसे, लेकिन राधिका को चक्कर आ गया, गिर गई और हाथ में चोट भी लगी है इसे। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तो गोलू भैया, माँ ने मुझे कुछ सामान दिया था जो संस्था में दान देना है, आप प्लीज जाके दे आइएगा ना, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। दिव्यम ऐसा करते हैं, मैं तेरी गाड़ी लेकर जाता हूँ, तुम दोनों को हॉस्पिटल छोड़कर मैं वो संस्था के लिए निकल जाऊंगा। चलिए ठीक है, हाँ जल्दी आजा आजा। क्या वो संस्था में दान देने गोलू गया? हाँ माँ, मैं राधिका को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता था? हमें घर में बात करने में हिचकिचाहट होगी, और अगर ये बात किसी ने सुन ली तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही दिव्यम जी के लिए। चलो ठीक है, तुम दोनों ठीक हो ना, बस बहुत हो गया। मम्मी जी, और मेरे गोलू का क्या? दिव्यम के अलावा भी आपका और एक पोता है गोलू, उसके बारे में तो सोचिए मम्मी जी। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी जी, बहुत जी घबरा रहा है। जी बहुत घबरा रहे हैं। हम गोलू जी को फोन करके पता करते हैं। राधिका तुम चलो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आराम से। ये गोलमुखी भी ना, ये नहीं कि सुबह से कुछ खा लेती, चक्कर खाकर गिर गई। अब कहीं उस नियति ने गोलू के साथ कुछ गलत कर दिया तो? गोलू जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। क्या? गोलू गोलू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं कहीं उस नियति ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? ये लाइट कैसे चली गई? कोई सुन रहा है हमें? दरवाजा खोलिए, हम अंदर फंस गए। ये दरवाजे को क्या हो गया? ये बंद कैसे हो गया? ये लाइट्स भी चले गए। ये क्या हो रहा है? दिन में भी कमरे के अंदर इतना अंधेरा कैसे हो गया? ये लाइट्स को क्या हो रहा है?
तुम यहाँ अंदर कैसे आए और हमें ऐसे क्यों डरा रही हो? माँ जी, हम भला आपको क्यों डराएंगे? हम ठहरे गरीब जिसने आपके बेटे की वजह से अपने पति को खोया है, तो वो इंसान आपको क्यों डराएगी? हालांकि आपने हमें धोखा दिया, वो बात अलग है। दिव्यम जी से अकेले में मिलने की बात हुई थी ना, और आपने गोलू को भेज दिया। क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? सब समझ रहे हैं, आपने अपने बेटे को बचाने के लिए हमसे झूठ बोला। ऐसे ही आपका बेटा भी हमसे झूठ बोल रहा है। उसने ही हमारे पति की जान ली है। और पियो, तुमने ना डरा दिया था राधिका। आज सबकी इतनी चिंता करती हो तुम कि तुम्हें खुद का ध्यान रखने का टाइम नहीं है राधिका। अब जब तक टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आएंगे मुझे तो टेंशन रहेगी ना। जी, आप ना बेकार में ही डर रहे। हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगी। वो तो हमने बस कुछ खाया नहीं था इसलिए चक्कर आ गया। चुप, कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। अब जब तक टेस्ट की रिजल्ट नहीं आते ना राधिका, तब तक मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करोगी तुम, समझी? अब चुपचाप नाश्ता करो। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।